कोयटा ग्लैडिएटर के ऑफ ब्रेक बॉलर उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। इसके हवाले से क्या तफसीलात जो है वो आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे इस रिपोर्ट में। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो PSL 9 में 100 विकेटें लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए, इस पर जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी ने कल जो है वो 3 विकेटें गिराई है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुकाबले में। कल नसीम शाह की जब उन्होंने आखिरी विकेट उड़ाई तो वो तीसरे जो है वो फास्ट बॉलर बन गए PSL की हिस्ट्री में जिन्होंने मोस्ट विकेट उड़ाई हैं, यानी कि 100 विकेटें लेने वाले वो PSL के तीसरे बॉलर बन चुके हैं। इससे पहले ये जो एजाज़ है वो आपके वहाब रियाज के पास है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर वहाब रियाज 113 विकेटें जो है वहाब रियाज ने अब तक PSL के अंदर उड़ा रखी हैं। अब तो वो अलबत्ता PSL में खेल नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी ये रिकॉर्ड जो है वो उनके नाम है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिन्होंने इस रिकॉर्ड में हिस्सा लिए हैं वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली हैं जो इस साल कराची किंग्स से खेल रहे हैं। उनकी जो है वो 107 विकेटें हो चुकी हैं और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। उनको जो है वो 6 विकेटें मजीद चाहिए। अगर वो 6 विकेटें इस PSL के अंदर ले लेंगे तो वो जो आपके वहाब रियाज हैं उनका रिकॉर्ड जो बराबर करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि रिकॉर्ड ही बराबर करेंगे। इसके अलावा हसन अली रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी के पास अगर ये रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर 13 विकेटें जो कि इस PSL में तो वो ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकते, लेकिन अगले PSL में ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तीसरे बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने PSL की हिस्ट्री के अंदर 100 विकेटें उड़ाई है। ये कारनामा एक मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वहाब रियाज तो काफ़ी अरसे से PSL के अंदर शुरुआती सीज़न से विकेटें उड़ा रहे थे। उनके बाद हसन अली आए, बीच में हसन अली आए, फिर अब उनके बाद शाहीन शाह अफरीदी आए। तो ये 3 जो है वो मेन फास्ट बॉलर जिन्होंने अपने जो है वो ये एजाज़ नाम कर रखा है 100 विकेटों वाला। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से जो खबर निकल के आ रही है, उनके जो स्पिनर है उस्मान तारिक, उनके हवाले से रिपोर्ट हुआ है इनका बॉलिंग एक्शन, क्योंकि ये तो होना ही था। क्रिकेट फैंस ये सोच ही रहे थे कि यार ये उस्मान तारिक जिस तरीके से रुक कर बॉलिंग डाल रहा है तो इस पर तो रिपोर्ट बनेगी। थर्ड अंपायर किसी न किसी मुकाबले के अंदर अड़बड़ी करेगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हुआ है जो खबर निकल के आई कि उस्मान तारिक जो रुक कर बॉलिंग करा रहे थे उनके ऊपर जो है वो अब एक्शन लिया जाएगा। एक्शन तो ले लिया गया, क्योंकि कल कराची किंग के खिलाफ जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो थर्ड अंपायर उनको नोट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको अब आगे मजीद बॉलिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। क्योंकि सईद अजमली इससे पहले पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर थे वो भी रुक कर ही बॉल डाला करते थे। फिर मोहम्मद हफीज़ का एक्शन फिर वो अनलीगल करार दे दिया गया था उस टाइम के ऊपर। फिर उसके बाद ये तीसरे पाकिस्तान के बॉलर बन चुके हैं जिनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट किया गया। और कहीं ना कहीं पर ये जो है वो पीछे से आपको सेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पर फ्रेंचाइजीज को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप जब एक बॉलर लेके आ रहे हैं तो उसको पीछे से जो है वो थोड़ा बहुत हाथ देना चाहिए बॉलर को कि पीछे से वो आएँ तो कहीं ना कहीं सेट हो के आएँ। ये सबको ही पता था कि उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होगा ही सही, एक ना एक बार तो होगा ही हुआ, क्योंकि अभी PSL 9 में उनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होना उनकी बॉलिंग ख़राब कर देगा मजीद। तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट तक वो पहुँच नहीं सकते, लेकिन फिर भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर एक्शन उनके ऊपर आना भी था। सब यही कह रहे थे और अब आ भी चुका है एक्शन कहीं ना कहीं पर। अगर उनको अपने पाँव जमाने इस क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर जिस तरीके की हमारी क्रिकेट चलती है, अगर कोई एक इंजर्ड बॉलर हो जाता है तो वो दोबारा नज़र नहीं आता। जैसे सईद अजमल का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, फिर उसके बाद वो नज़र ही नहीं है। तो यहाँ पर उस्मान तारिक को भी अगर अपने कदम जमाने तो उनको इस ख़ास तौर पर ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि ये जो बॉलिंग एक्शन उनका रिपोर्ट हुआ अगली बार ऐसा ना हो, फिर उनकी जो ये क्रिकेट की जो उनकी फॉर्मेलिटी है वो मज़ीद आगे पूरी नहीं होगी। और PSL तो क्या, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपको खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। और वैसे भी उस्मान तारिक ने फिल वक्त 2 विकेटें उड़ाई हैं 2 मैचेस के अंदर, अच्छी बॉलिंग की है। ऐसा भी नहीं पिछले मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की है अगेंस्ट कराची किंग के खिलाफ, ऐसा भी नहीं कि बुरी बॉलिंग करके सबसे अच्छी बॉलिंग करके। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट तो अब हो चुका है फिल वक्त, देखो अब अगला मैच वो खेलते हैं या नहीं खेलते, ये जो है वो सीन सबसे अहम रहेगा।